ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक था प्रणव। और सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हंस ने कहा, मेरा आह्वान सुनो। न कोई द्वेषी, न प्रीतम, न गमनागमन, न सुख दुख, न हे, न उपादेय, न बंध, न मोक्ष आदि, केवल मैं एक चैतन्य आत्मा ही विष्णु हूँ। नमस्कार मेरी मुझको है। कुलंग ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि सर्व मुझ चैतन्य आत्मा की उपासना करते हैं। उपासना आवाहन अपना आप ही करता हूँ। इतने में ही विष्णु आए और कहा, हे पक्षियों, तुम कौन हो? कोकिला ने कहा, मैं चैतन्य स्वयं प्रकाश तुम सहित सर्व का साक्षी आत्मा रूप हूँ। हे विष्णु, तुमको लज्जा नहीं आई जो माया का कार्य पंचभूत रूप यह शरीर मन आदि संघात को तो जड़ है और आत्मा वचन से अगोचर है। कौन तुमको उत्तर देवे की यह है? विष्णु ने कहा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? कोकिला ने कहा, आप उत्तर पूर्व दे चुके हो तो पूछा, तुम कौन हो? जब तुमको अपने स्वरूप की अप्राप्ति है, जो तुमसे क्या पूछे? शिवलोक विसे जाते हैं। सुना था विष्णु वेदांत देश में है, पर देखा वेदांत कहाँ है? केवल भ्रम है। विष्णु ने कहा, मैं ईश्वर हूँ। वेदांत और अवेदांत मुझ चैतन्य आत्मा में दोनों नहीं। पर प्रश्न कहो। सबने कहा, पवन स्वप्रकाश है कि पर प्रकाश है? विष्णु ने कहा, पवन को स्वप्रकाश और पर प्रकाश सिद्ध करने वाला स्वप्रकाश है, क्योंकि प्राण चलते हैं व नहीं चलते इत्यादि प्राणों के व्यवहारों को सिद्ध करने वाला ही स्वयं है, अन्य नहीं। सत को असत और असत को सत कैसे कहें? कोकिला ने कहा, सर्व का सिद्ध करता पवन है। विष्णु ने कहा, हे कोकिला, सुषुप्ति मूर्छा में पवन तो है, पर जो पवन चैतन्य होवे तो सुषुप्ति मूर्छा आदिक व अन्य कोई शरीर आदिक संघात का व्यवहार बतलावे, सो कुछ संघात का व्यवहार नहीं बतलाता और न अपना इससे पवन जड़ है। कोकिला ने कहा, चेतन विभाग पवन में नहीं। हे विष्णु, तेरी कल्पना है, पवन तो अखंड है। विष्णु ने कहा, जीव मेरा अंश है। कोकिला ने कहा, आप खंड अखंड को क्यों करता है? अंश अंशी भाव अनित्य होता है। जैसे जैसे पिता पुत्र अंश अंशी भाव है, इसी से अनित्य है। हाँ, महाआकाश का घटाकाश का अंश है। महाआकाश घटाकाश का अंश है। चिनगारा अग्नि का अंश है, अर्थात वही रूप है। विष्णु ने कहा, हे कोकिला, तेरा रूप क्या है? कोकिला ने कहा, मैं रूप अरूपते रहित हूँ और सर्व रूप अरूप मैं ही हूँ। विष्णु ने कहा, जब पंचभूत नाश होते हैं तब पवन कहाँ है? पुरुष में पवन नहीं। कोकिला ने कहा, पुरुष चिदाभास किससे प्रकाश रखता है? विष्णु ने कहा, मुझ पुरुषोत्तम चैतन्य से। कोकिला ने कहा, तू किससे प्रकाश रखता है? विष्णु ने कहा, स्वयं हूँ। कोकिला ने कहा, असत मत कह, यह आपसे आप ही पवन इस कथन चिंतन को सिद्ध करे है। इससे पवन स्वयं प्रकाश है। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सर्व विलास पूर्वक शिवलोक में शिव के पास गए। सबने कहा, हमारे रूप को हमारा नमस्कार है। शिव ने कहा, न तुम सब है, न मैं, केवल शिव हूँ व सर्व मैं ही हूँ। सब तृष्णी हुए। शिव ने कहा, हे रूप मेरे, यह क्या कौतुक है? सबने कहा, आप मंगल रूप हो और अपक्षपात हो। कोकिला पवन को स्वयं प्रकाश कहती है और हम कहते हैं स्वप्रकाश हमारा स्वरूप चैतन्य है। सो आप कहो, स्वप्रकाश कौन है? शिव ने कहा, प्रथम तुम आप आपस में प्रश्न उत्तर करो, पीछे मैं उत्तर दूंगा। हंस ने कहा, यह दर्शन अदर्शन रूप अरूप मेरा है और मैं सर्व दर्शन आदिकों से रहित हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न रूप भी है और रहित भी है, इससे मुझ चैतन्य की आश्चर्य महिमा है। कुलंग ने कहा, आश्चर्य होना न होना, आश्चर्य होना सर्वरूप आपको जानना, असर्वरूप जानना व सब असर्व से अतीत जानना, वह आपको सत्य चित्त
आनंद जानना व असत जड़ दुख रूप जानना तथा पवन को स्वप्रकाश मानना, अन्य को परप्रकाश मानना तथा आत्मा ब्रह्म को स्वप्रकाश साक्षी मानना, अन्य दृश्य को परप्रकाश मानना, अहम त्वम परोक्ष अपरोक्ष मानना इत्यादि मन की मानिंदी है। जो है सो अवाच्य पद है, जो मन की सर्व मानिंदी से परे है, सोई अमांग मनस गोचर तुम्हारा हमारा तथा सर्व जगत का तथा ब्रह्मा विष्णु शिव आदिकों का स्वरूप है, तिसको अपना आत्मस्वरूप जानो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।